आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर एनालिसिस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी क्रम में ये आपका क्वेश्चन जो है कह रहा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी वेक्टर, बी क्रॉस सी वेक्टर और सी क्रॉस ए वेक्टर, इस तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होना चाहिए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का स्क्वायर। ये अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे दिया हुआ है आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसका, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कॉमा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये जैसा कि आप जानते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, ये होता है आपका ए रखें हम इसको डॉट, फिर ये बी और ये बी क्रॉस सी, यहाँ पे क्रॉस होता है आपका सी क्रॉस ए। याद करने के लिए आप पढ़े हो कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये वहीं से ये लिए हैं हम, यहाँ पे इसी फॉर्मूला का यूज किए थे हम। अब देखिए ये जो है आपका बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे इसके बदले में पुट किए हम एम वेक्टर हैं। एम वेक्टर क्या है, तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये वैल्यू हम इसमें रखें। ये रखेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट एम वेक्टर क्रॉस हो गया आपका सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये हमने क्या किया, एम वेक्टर का वैल्यू इसमें पुट कर दिए। अब क्योंकि आप जानते हैं कि जब तीन वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये तो ये हो जाता है आपका ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसमें बी वेक्टर आ गया यहाँ पे, फिर माइनस होता है आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और सी वेक्टर वैसे ही आ गया। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, ये होता है आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका यूज यहाँ पे किए, ये ए है क्रॉस, ये बी है, ये सी है, इस फॉर्मूला का यूज किए तो आ गया आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये ऐसा ही रहा डॉट। अब यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, तो इस फॉर्मूला से ए डॉट सी का वैल्यू क्या है, ए लिए हैं, इंटू बी, यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है, सी है, माइनस ए डॉट सी इंटू में यहाँ पे आ जाएगा ए वेक्टर। यही फॉर्मूला यूज किया हम। अब यहाँ पे इसमें क्या किए, एम का वैल्यू रख दिए। एम किसको लिए हैं, बी क्रॉस सी को, तो ये हो गया आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट हो गया आपका m का वैल्यू। m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये और डॉट में क्या है a वेक्टर, ये इसको रखिए। और यहाँ पे आपका ये c वेक्टर है, c वेक्टर बाहर में है, बाहर में रख दिए इसको, कोई चेंजिंग नहीं किया, हम जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन पे उसको हम रहने दिए। फिर आ गया माइनस, ये हो गया m का वैल्यू क्या है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये हाँ डॉट में सी वेक्टर, इस तीनों को एक में रखे और ये ए वेक्टर वैसे ही रह गया, सबको बड़ा ब्रैकेट में बंद कर दिए। इसमें होप है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको, सिर्फ m का वैल्यू हम यहाँ रखे हैं। अब देखिए इसके बाद जब इसको हम देख रहे हो आप यहाँ पे ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आ रहा है, ये सब हमने क्या क्या इसको लिखा, इक्वल टू में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये डॉट हो गया आपका, डॉट यहाँ पे आपका डॉट है, ये इसको आप लिखेंगे ये है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, ये तीनों मिलके तो हो गया आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, ये इनटू में क्या है सी वेक्टर, ये सी वेक्टर ऐसे ही रह गया आपका, माइनस
फिर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया, ये तीनों B क्रॉस C डॉट C आ गया आपका B वेक्टर C वेक्टर C वेक्टर, ये इनटू में आ गया आपका A वेक्टर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी जो पढ़े हैं उसमें क्या है कि यदि दो वेक्टर इक्वल हो तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाते हैं। यहाँ देखिए C और C सेम है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये हो गया आपका कितना, A क्रॉस B वेक्टर डॉट यहाँ पे B वेक्टर C वेक्टर A वेक्टर C वेक्टर, ये वैल्यू आपका जीरो हो गया, जीरो A वेक्टर। हाँ, जीरो A वेक्टर मतलब जीरो, तो रहा क्या हमारे पास, ये रह गया A क्रॉस B वेक्टर डॉट यहाँ पे B वेक्टर C वेक्टर और A वेक्टर, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट C वेक्टर। अब डॉट या क्रॉस जब भी करते हैं तो वेक्टर में करते हैं, तो यहाँ पे एक वेक्टर ये है A क्रॉस B और एक वेक्टर आपका ये है, ये क्या है, ये स्केलर हो गया। तो हम क्या कि इसको अरेंज किए, हम लिखे ये A क्रॉस B वेक्टर, इसको डॉट कर देते हैं C वेक्टर के साथ, इसको एक में ले लिए, और यहाँ पे है आपका B वेक्टर C वेक्टर A वेक्टर, ये। हाँ, अब देखिए जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़े हो उसकी डिफिनीशन से फिर यहाँ पे जनरली आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में बार बार स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज हो रहा है। इस तीनों को लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, अरेंज किया अगर तो C डॉट A क्रॉस B, ये इधर है क्या आपका B वेक्टर C वेक्टर A वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यहाँ से इस तीनों को मिलाओगे आप, ये हो जाएगा C वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर, ये है आपका B वेक्टर C वेक्टर A वेक्टर, ये। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, उसमें कहा गया था कि यदि रीअरेंज करेंगे वेक्टर को तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे इसको रीअरेंज किए, रीअरेंज क्या किए तो पहले A लिखे, A के बाद B वेक्टर लिखे, फिर C वेक्टर लिखे, यहाँ पर भी पहले A वेक्टर लिखे, फिर आ गया B वेक्टर, फिर C वेक्टर। एक ही नंबर बार बार आ रहा है, दो बार आया है तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर का स्क्वायर, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार हम ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े। फिर नेक्स्ट वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे वेक्टर का ही। अभी हम लोग वेक्टर सीरीज पढ़ रहे हैं, इसके बाद फिर स्टैटिस्टिक्स का सीरीज पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओनली फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के लिए। फिर हम लोग मिलेंगे, बाय।